राजधानी भोपाल में 1800 करोड़ रुपए का ड्रग्स का जखीरा पकड़ा गया पूरा का पूरा। 1800 करोड़ रुपए का ड्रग्स एक फैक्ट्री से गुजरात की एटीएस ने बरामद किया और गुजरात की एटीएस ने पहला ट्वीट ये किया कि हमारी एटीएस की टीम और नारकोटिक्स की टीम को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने भोपाल में जाकर के इतनी बड़ी कार्रवाई की है। सरकार की नाक के नीचे ड्रग्स की पूरी फैक्ट्री चलाई जा रही थी, लेकिन ना सरकार को भनक थी, ना पुलिस वालों को भनक थी, या फिर इन दोनों की मिली भगत भी थी। कुछ भी हो सकता है, ये मध्य प्रदेश है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इतने लंबे सालों से सरकार जो है भाजपा की है। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, अब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन 10 महीने होने को आए हैं मोहन यादव जी को भी, लेकिन उनको भी भनक नहीं लगी कि उनकी नाक के नीचे जो है ड्रग्स की पूरी फैक्ट्री चलाई जा रही है। आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या शिवराज सिंह चौहान है जो सालों से मुख्यमंत्री थे, या फिर नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव जिम्मेदार है? इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम है हरीश आंजना और बताया जा रहा है कि ये भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तो ये भी आरोप लगाया कि इसके जो फोटो हैं वो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम के साथ, जगदीश देवड़ा के साथ जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। और कई सारे फोटोज हैं, 400-500 फोटो होने का दावा जो है जीतू पटवारी ने किया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो जीतू पटवारी जाने, क्योंकि विपक्ष का काम जो है आरोप लगाना है। लेकिन मेन मुद्दे पर आते हैं। राजधानी भोपाल में 1800 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा जाना, उसके बाद में तुरंत दिल्ली बुलाया अमित शाह ने मोहन यादव को, और दिल्ली में मीटिंग की इसी विषय को लेकर, इस विषय को लेकर कि ड्रग्स का जो ये फैक्ट्री का जो कारनामा था ये कितने सालों से चल रहा होगा, इसकी भनक तो आज लगी। हालांकि देर रात को जो है गुजरात के गृह मंत्री ने फिर से ट्वीट किया कि इसमें मध्य प्रदेश की पुलिस का भी अच्छा सहयोग था, क्योंकि इज्जत खराब हो जाती ना, इस वजह से रीट्वीट जो है दोबारा जो है ट्वीट करना पड़ा उनको। अब मेन मुद्दे की बात यह है कि इतने सालों से मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, जो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं केंद्र सरकार में। क्या उनके समय से ही ये फैक्ट्री थी, या फिर जिम्मेदारी अभी नए नए मुख्यमंत्री जो बने हैं मोहन यादव, उनकी भी बनती थी कि लॉ एंड ऑर्डर का ठीक से ध्यान रखा जाए? क्योंकि वर्तमान में जो है गृह मंत्री भी है मोहन यादव, गृह मंत्रालय उन्हीं के साथ, उन्हीं के पास है। आप मुख्यमंत्री का पद भी आप संभाल रहे हैं और गृह मंत्रालय भी आपके पास है, तो जिम्मेदारी तो बड़ी है सर। क्या गृह मंत्री मध्य प्रदेश में किसी और को नहीं बनाया जा सकता? क्या कोई इतना काबिल नहीं है भाजपा के पास कि वो गृह मंत्रालय संभाल सके? क्या कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल जैसे सीनियर नेता को गृह मंत्रालय का प्रभार नहीं दिया जा सकता? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि जीतू पटवारी ने तो, जो कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष है, उन्होंने तो कुर्सी छोड़ने का जो है फरमान भी जो है अपने मुंह से निकाल दिया है कि भैया जगदीश देवड़ा आरोपी के करीबी हैं, तो इनको तो कुर्सी छोड़ देना ही चाहिए, और मोहन यादव जी को जो है इनको मंत्री पद से निकाल देना चाहिए। कायदे में जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस मामले में, और उन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं वो आरोप जेन्युइन भी है। जेन्युइन इसलिए लगते हैं क्योंकि 1800 करोड़ रुपए का ड्रग्स कोई मामूली बात नहीं है। ये ड्रग्स भोपाल से मध्य प्रदेश की किन किन गलियों में जाता और किन किन युवाओं के पास जाता है, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अभी कुछ दिनों पहले भास्कर ने खुलासा किया था कि कैलाश विजयवर्गीय जहां से मंत्री हैं इंदौर से, उन गलियों में जो है बच्चे ड्रग्स बेचते हैं। तो अगर
इंदौर जैसे शहर में ड्रग्स की सप्लाई आसानी से हो जाती है, तो फिर आप सोचिए कि छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बे जो हैं उनमें ड्रग्स की सप्लाई कितनी आसानी से हो जाती होगी, क्योंकि वहां पर इतनी सिक्योरिटी नहीं रहती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ड्रग्स की फैक्ट्री थी, 1800 करोड़ रुपए का यदि ड्रग्स वहां से बरामद हुआ है, तो ये मोहन यादव के कार्यकाल का तो कारनामा नहीं लगता है, ये शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल का ही कारनामा लगता है, क्योंकि लंबे समय से वो फैक्ट्री वहां पर होगी, इस वजह से ही वो इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर पाए होंगे। और बात यहाँ तक पहुंच गई कि भैया गुजरात की एटीएस और नारकोटिक्स की टीम, इन दोनों ने संयुक्त कार्रवाई की और भोपाल की ड्रग फैक्ट्री का जो है खुलासा किया। मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश का पुलिस प्रशासन या भोपाल का पुलिस प्रशासन, जहां पर बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी बैठते हैं, वो आखिर इस मामले को नज़रअंदाज क्यों करते रहे, या फिर इस मामले की भनक उनको कैसे नहीं लगी। दिग्विजय सिंह ने तो ये भी आरोप लगा दिया है कि ये जो ड्रग्स फैक्ट्री का मामला है, ये सरकार और पुलिस की मिली भगत है। सीधी सीधी बात है कि सरकार अधिकारियों को खिलाती है और अधिकारी कमीशन देते हैं सरकारी नेताओं को, तो ये सरकार और पुलिस की मिली भगत का नतीजा है। लेकिन ड्रग्स जैसे सीरियस मामले में जाहिर सी बात है, जिससे युवा बर्बाद होता है, जिससे नस्लें खराब हो जाती है, ऐसे सीरियस मामले में यदि पुलिस नाकाम रहती है तो फिर ये कितने बड़े दुख की बात है। और वो भी राजधानी भोपाल में, जहाँ से सरकार के नुमाइंदे बैठते हैं, जहाँ से मुख्यमंत्री जो है पूरे प्रदेश को चलाते हैं, जहाँ से गृह मंत्रालय हैंडल होता है, जहाँ से सब कुछ होता है, जहाँ से मध्य प्रदेश का रिमोट कंट्रोल है, भोपाल। बड़े से बड़े नेता भोपाल में बैठते हैं, बड़े से बड़े अधिकारी भोपाल में बैठते हैं। उसी भोपाल में 1800 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा जाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस पर चर्चा का विषय तो ये है कि ये जो ड्रग्स की फैक्ट्री है ये कितनी पुरानी है। क्या कहीं किसी नेता के संरक्षण में तो ये फैक्ट्री नहीं चल रही है? क्योंकि जो मुख्य आरोपी पकड़ाया गया है वो भाजपा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, लेकिन बीडी शर्मा ने दरकिनार कर दिया इस मामले को कि भैया भाजपा से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर देखेंगे तो सोशल मीडिया पर वो भाजपा का सदस्य दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जांच का विषय है। अगर वो भाजपा का भी सदस्य है तो क्या बचा लिया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। इतने बड़े सीरियस मामले में इतना बड़ा यदि जखीरा पकड़ाया है ड्रग्स का, तो कोई भी हो, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, ये तो बात की बात हो गई। लेकिन असल बात, मुद्दे की बात यह है कि इस बात की भी जांच होना चाहिए कि कहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें संलिप्त तो नहीं है, क्योंकि इतने मंजे हुए नेता है शिवराज सिंह चौहान, और लगातार जो है प्रदेश का मुखिया के रूप में उन्होंने प्रदेश को चलाया है। तो फिर जाहिर सी बात है इस बात की भी जांच जो है नारकोटिक्स की टीम या सीबीआई को देना चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।